यूं तो इतिहास में कई महान योद्धा और वॉरियर्स हुए हैं, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा भी है जिसे मिटा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो नाम है चंगेज़ खान का। चंगेज़ खान को बहुत से लोग एक महान शासक के रूप में देखते हैं, तो अन्य लोग उसकी बर्बरता के कारण एक क्रूर शासक कहते हैं। वो इतना क्रूर था कि उसने अपने जीवन में 4 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी। एक बार तो 1 घंटे के अंदर ही उसने 17 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ मछली चोरी करने के आरोप में उसने अपने सगे भाई का भी कत्ल कर दिया था। उसकी इस क्रूरता के अलावा उसकी उदारता के किस्से भी खूब मशहूर हैं। लेकिन इतना महान योद्धा होने के बावजूद चंगेज़ खान अपने जीवन में कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया। उसने भारत पर कब्जा करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। क्या वजह थी कि चंगेज़ खान कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाया? आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, चंगेज़ खान का नाम सुनकर बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक मुसलमान शासक था, लेकिन असल में चंगेज़ खान मुसलमान नहीं था। वो मंगोल का रहने वाला था और टेंग्रिस्ट धर्म का अनुयायी था। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजीन था। सन 1162 में लेक बैकाल के पास मंगोल्स के एक मुखिया के घर में तेमुजीन का जन्म होता है। जिस घर में तेमुजीन का जन्म होता है वो काफ़ी समृद्ध होता है। तेमुजीन के पिता एक शानदार योद्धा थे और इसी वजह से मंगोल के ट्राइबल ग्रुप में उनका अच्छा खासा नाम भी था। लेकिन सन 1171 में जब तेमुजीन मात्र 10 वर्ष के थे, उनके पिता येसुगी बगाती की मौत हो जाती है। पिता की मौत से पहले तेमुजीन उनसे काफ़ी विद्याएं और हथियार चलाना सीख गया था। केवल 10 साल की उम्र में ही तेमुजीन को कई विद्याओं में महारत हासिल हो गई थी। जिस समय तेमुजीन का जन्म हुआ था तो उसके हाथ के ऊपर एक लाल रंग का निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये कई लोगों के खून की वजह बनेगा और एक बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा। पिता के मौत के बाद तेमुजीन की माता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। तेमुजीन जब 12 साल का था तब उन्होंने बोर्ते नाम की महिला से विवाह कर लिया था, लेकिन सन 1178 में बोर्ते को एक अन्य कबीले के लोगों ने अगवा कर लिया। मंगोल्स की खास बात यह रही है कि वो कभी भी अपना अपमान नहीं भूलते हैं और अपने अपमान का बदला लेना अच्छे से जानते हैं। तेमुजीन ने अपने भाई जमुखा के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और अपनी पत्नी बोर्ते को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। अब तेमुजीन की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर होने शुरू हो गए थे। तेमुजीन की एक और खास बात ये थी कि कभी भी वो धन दौलत या पैसे के लालच में नहीं आया और ना ही इन चीज़ों ने कभी भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। वो कभी भी किसी के ऊपर बेमतलब हमला नहीं करता था। चंगेज़ खान द्वारा भारत पर कब्जा न करने के पीछे ये भी एक वजह थी, क्योंकि अन्य शासकों को भारत में सोना और धन दौलत नजर आ रही थी, लेकिन चंगेज़ खान को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था और ना ही उसकी भारत के साथ कोई दुश्मनी थी। इसलिए भारत पर चंगेज़ खान ने कभी हमले के बारे में नहीं सोचा। अपनी पत्नी को दूसरे कबीले से वापस लाने के बाद तेमुजीन को लोगों ने खान कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर चंगेज़ खान कर दिया। यहाँ खान का मतलब किसी धर्म से नहीं है, बल्कि कबीले के सरदार होने के कारण तेमुजीन को खान की उपाधि दी गई थी। चंगेज़ खान के जन्म से पहले चीन ने हमेशा मंगोल्स को अपना गुलाम बनाए रखा और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते रहे। चंगेज़ खान मंगोल्स के अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने चीन पर आक्रमण करने का फैसला किया। एक बड़ी सेना लेकर चंगेज़ खान ने चीन के वेस्ट एशिया पर हमला किया और सन 1210 तक उसे अपना गुलाम बनाए रखा। केवल 5 वर्षों में ही एक इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को फतह करना आसान नहीं था, लेकिन चंगेज़ खान की बहादुरी ने चीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चंगेज़ खान ने चीन की जिन डायनेस्टी पर आक्रमण किया। इन दोनों साम्राज्य के लोगों ने ही मंगोल्स पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए थे। चंगेज़ खान की क्रूरता और उसकी सेना से बचने के लिए चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराना शुरू किया, लेकिन चंगेज़ खान की विशाल सेना के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आकार भी छोटा नजर आने लगा और चंगेज़ खान की सेना आसानी से दीवार पार कर चीन में दाखिल हो गई। जिस समय चंगेज़ खान चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक अन्य पड़ोसी साम्राज्य कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल के कुछ शहरों पर हमला कर दिया। वो इस बात से अनजान था कि अब मंगोल कमज़ोर नहीं रहे, वो अब दुनिया की किसी भी सेना को परास्त करने के लिए काफ़ी हैं। चंगेज़ खान की मंगोल सेना ने आसानी से कारा खिताई एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया। अब चंगेज़ खान लगातार मंगोल एम्पायर का विस्तार कर रहा था। उसने ख्वारिज़मिया एम्पायर के साथ ट्रेड रूट को खोलने के लिए अपने 3 दूतों को भेजा, लेकिन ख्वारिज़मिया का राजा अलाल उल दिन मोहम्मद II किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने मंगोल के 3 दूतों में से एक का सिर काट दिया और अन्य 2 मंगोलियों को भी बेइज्जत कर वापस भेज दिया। ये पूरी घटना जब चंगेज़ खान तक पहुंची तो उसने ख्वारिज़मिया से बदला लेने का फैसला किया।
अलाउद्दीन नहीं जानता था कि चंगेज खान उसके राज्य में कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है, और जिसकी उम्मीद थी फिर वही हुआ। चंगेज खान ने अलाउद्दीन के पूरे राज्य में कत्लेआम मचा दिया और अलाउद्दीन को भी सेना द्वारा मार दिया गया। अब अलाउद्दीन का बेटा जलालुद्दीन अपनी जान बचाकर दिल्ली तक आ गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से जलालुद्दीन ने मदद मांगी। ये बात सन 1221 की है, जब इस समय चंगेज खान की सेना सिंधु नदी के किनारे पर खड़ी थी, जिसके दूसरी छोर पर हिंदुस्तान था। लेकिन इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद करने से इनकार कर दिया। इस बात से चंगेज खान काफ़ी खुश हुआ और उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला टाल दिया। ये वो समय था जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर मंगोल्स राज कर रहे थे। वर्तमान समय के मुताबिक मंगोल्स का शासन मंगोलिया के अलावा अफगानिस्तान, चीन, जापान, रूस, उज़्बेकिस्तान, अफ्रीका, ईरान, इराक जैसे हिस्सों तक फैल चुका था। इससे पहले किसी भी साम्राज्य ने इतने बड़े एरिया में अपना एम्पायर का विस्तार नहीं किया था। कहा जाता है कि चंगेज खान बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। चूँकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी, इस वजह से ही चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ऐसी पवित्र धरती पर वो खून की नदियाँ बहाना नहीं चाहता था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इस बारे में अन्य कई बातें प्रचलित हैं। बताया जाता है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे डेरा डाले हुए था, तो उसे सपने में एक सफ़ेद यूनिकॉर्न घोड़ा नजर आया, जिसने उसे भारत पर आक्रमण न करने के लिए आग्रह किया था। चंगेज खान इन चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करता था और इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ और इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने का फैसला नहीं टाला था, सिर्फ उसे पोस्टपोन किया था। चंगेज खान की मौत कैसे हुई, इस बारे में कई दावे भी किए जाते रहे हैं। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध के दौरान घोड़े से गिरकर चंगेज खान की मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ लोग चंगेज खान की मौत की वजह प्लेग बीमारी को मानते हैं। इसके अलावा कई जगह ये भी जिक्र मिलता है कि उत्तर पश्चिम चीन में टिबेटो बर्मन जनजाति तांगूत की एक राजकुमारी ने छुरा घोंपकर चंगेज खान की हत्या कर दी थी। लेकिन इसमें क्या सच है क्या नहीं, ये बात अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। चंगेज खान ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी कोई भी निशानी धरती पर नहीं रहनी चाहिए, इसलिए चंगेज खान की कब्र कहाँ मौजूद है इस बारे में कोई नहीं जानता। कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स चंगेज खान की कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि बुरखान खलदून के पर्वतों के बीच चंगेज खान का मकबरा मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप जान गए होंगे कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। प्राचीन काल से ही भारत की शांतिप्रिय छवि पूरे विश्व में बनी हुई है, जिसका फायदा सभी हिंदुस्तानियों को हुआ है। दोस्तों, भारत की इस छवि को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।